साधु 7 सुनहरे फल राजा को देता है। सातों रानियां फल खाने लगी और फिर एक दूसरे को देखने लगी। कक्ष में सन्नाटा छा गया। हे देव, अब और सहन नहीं होता। माँ देखो देखो, मैं नदी पर दौड़ता आया, मेरे पैर भीगते नहीं। केशवनगर राज्य के आकाश में धूल थी, धरती में दरारें थी और राजा विक्रम के हृदय में एक टीस। 7 रानियों के होते हुए भी वो संतान सुख से वंचित था और उसका समृद्ध राज्य सूखे की चपेट में कराह रहा था। महल की छत पर खड़ा राजा विक्रम चिंतित मुद्रा में अपने आप से बोला, हे इंद्रदेव, क्या मेरा राज्य तुम्हारे कोप का पात्र बन गया है? ना वर्षा, ना हरियाली और ना वंश का कोई दीपक। इधर राजा की 7 रानियां चेहरों पर चिंता लिए हुए थीं। दीदी, आपने देखा है ना, महाराज दिन ब दिन गुमसुम होते जा रहे हैं। वो तो होंगे ही, हमारे राज्य की हालत देखी है और ऊपर से उन्हें कोई संतान नहीं। क्या दोष है हमारा? हम 7 ने हर व्रत, हर यज्ञ किया और प्रजा वो तो हमें दोषी मानती है, कहती है कि सारी रानियां बांझ हैं। राजा ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, फिर हम खुद को क्यों कोसे? हम सब राजा से मिलकर बात करें। इधर रानियां दुखी थीं, उधर राजा विक्रम ने मंत्री जगन्नाथ को दरबार में बुलाया। जगन्नाथ, तुम तो जानते हो प्रजा भूखी है, धरती बंजर हो चुकी है और मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मेरे कोई संतान नहीं। महाराज, ये केवल दुर्भाग्य नहीं, ये तो कोई भारी अशुभ संकेत है। मतलब? मुझे लगता है किसी ने हमारे राज्य के ऊपर काला जादू कर दिया है, अन्यथा ऐसा सूखा, ऐसी आपदा एकाएक नहीं आती। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? एक उपाय है महाराज, किसी सिद्ध साधु से मिलिए जो इस लोक और परलोक की बातें जानता हो। राजा ने उसी समय यात्रा का निश्चय किया। प्रणाम गुरुदेव, मैं विक्रम हूँ, उज्जैनी का राजा। संकट में हूँ, राज्य में सूखा है, अन्न नहीं उगता और मैं पुत्रहीन हूँ। मैं जानता हूँ राजन, ये कोई साधारण आपदा नहीं, ये काल के गहरे जाल का संकेत है। क्या इसका कोई उपाय है? इस संकट का सामना केवल एक चमत्कारी राजकुमार ही कर सकता है, वही तुम्हारे राज्य को उबारेगा। परंतु मैं तो संतानहीन हूं। इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। साधु 7 सुनहरे फल राजा को देता है। ये लो 7 फल, इनमें से एक फल चमत्कारी है, तुम इन्हें अपनी 7 रानियों को खिलाओ। जिस रानी के गर्भ में वो चमत्कारी फल पहुंचेगा, वो गर्भवती होगी। गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को आशा दी है, क्या मैं जान सकता हूं कौन सा फल चमत्कारी है? नहीं राजन, ये रहस्य प्रकृति स्वयं तय करेगी। जो फल जिस रानी को मिलना है वही उसे मिलेगा। बस ध्यान रखना, लोभ या पक्षपात ना करना। राजा विक्रम 7 फलों के साथ महल लौट आए। ये फल, जिनमें से एक चमत्कारी फल है, तुम सबको मिल रहे हैं।
जो भी रानी ये फल खाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। ये फल विशेष रूप से तुम्हारी संतान के लिए हैं। जो भी रानी इस फल का सेवन करेगी उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम सभी को मेरे राज्य की आशाएं और आशावाद मिलेंगे। कुछ देर बाद राजा विक्रम कमरे से बाहर निकल गए। राजा विक्रम के जाने के बाद सातों रानियां आपस में एक दूसरे को देखने लगीं। पता नहीं इनमें से किसके नसीब में ये चमत्कारी फल होगा। सबको उम्मीद है कि वो गर्भवती हो जाए, मगर कोई और रानी गर्भवती हो गई तो क्या होगा? क्या राजा विक्रम उसे सबसे ज्यादा चाहेंगे? तुम सही कह रही हो सोमलता। राजा का प्रेम, उसकी नजरें हमेशा उस रानी पर रहेंगी जो गर्भवती होगी, और बाकी सब हम सब तो बस देख ही सकते हैं। लेकिन हम सब तो राजमहल की रानियां हैं, अपनी अपनी जगह है। कोई भी रानी गर्भवती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबका दिल उसी के पास रहेगा। क्या तुम जानती हो, राजा विक्रम का प्यार एक अलग ही बात होती है। वो किसी एक को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे और वही रानी उन्हें कभी नहीं छोड़ पाएगी। हम में से कोई भी गर्भवती नहीं हुई तो क्या होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा का प्यार उसी रानी के पास जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्या तुम लोग सच में यही सोच रही हो? क्या ये सिर्फ फल खाने का मसला है? क्या हमारे बीच इतना संघर्ष होना चाहिए? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर कोई गर्भवती हुई तो वो महल में सबसे ज्यादा तवज्जो पाएगी? हम सबका वक्त आएगा और सबके बीच प्यार का समान बंटवारा होगा। तो अब क्या करें? सभी ने सोचा है कि एक ही समय में हम ये फल खा लें। हाँ, शायद यही सही होगा। सब एक ही समय में फल खाएंगे, क्योंकि अगर हम में से किसी एक को चमत्कारी फल मिल गया तो हम बाकी रानियां क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हम सभी के मन में यही डर है कि कौन गर्भवती होगा। लेकिन ये सत्य है कि राजा विक्रम का ध्यान सिर्फ उस रानी पर रहेगा। ये हमें स्वीकार करना होगा। देखो, ये सिर्फ फल का मसला नहीं है, ये हमारे दिलों का मामला है। हम में से किसी एक राजा का दिल राजा विक्रम के साथ होगा और वही रानी उससे कभी दूर नहीं हो पाएगी। तो फिर हमें फल खा ही लेना होगा। हम सभी को ये तय करना होगा और जो हो वो होगा। इस प्रतिस्पर्धा में कोई भी हार नहीं सकता। सातों रानियां फल खाने लगी और फिर एक दूसरे को देखने लगी। कक्ष में सन्नाटा छा गया। सबका मन यही सोच रहा था कि किसके नसीब में वो चमत्कारी फल होगा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। राजा विक्रम की सातवीं रानी विशालाक्षी गर्भवती हो चुकी थी, पर इस बात की भनक राजा को नहीं लगी। लेकिन बाकी 6 रानियों को ये खबर लग चुकी थी और उनके मन में जलन की चिंगारियां सुलग चुकी थीं। अब ये बात साफ हो चुकी है, वही गर्भवती है, वही सातवीं रानी विलाक्षी। और अब राजा का सारा प्रेम उसी पर रहेगा। उसका ही बेटा राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। हम सब तो जैसे किसी काम की ही नहीं रहेंगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हमने भी वही फल खाया था, फिर क्यों बस उसी का नसीब जागा? हम सबने साथ में फल खाया था, लेकिन सिर्फ वही गर्भवती हुई। अब राजा की नजरें सिर्फ उस पर हैं। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। कोई तो उपाय होगा जिससे वो हमारे रास्ते से हट जाए। सब चुप हो जाती हैं। तभी रानी सुंदरलता बोल पड़ती है। मैंने सुना है जंगल के उस पार एक जादूगरनी रहती है। लोग कहते हैं कि वो बड़े बड़े उपाय बताती है।
मैंने भी सुना है उसके बारे में। कहते हैं उसकी दृष्टि सब जान लेती है। अगर हमें कोई बचा सकती है तो वो वही है। तो फिर क्या सोच रहे हैं? आज ही रात चलते हैं। चुपचाप, किसी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। राजा की 6 रानियां रात के अंधेरे में चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। चांदनी रात में उनके कदम तेज थे, आंखों में षड्यंत्र की चमक थी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो इस घड़ी? हम राजा विक्रम की रानियां हैं। हम एक समस्या लेकर आई हैं। हमारी 7वीं बहन गर्भवती हो चुकी है। हम सबने साथ में फल खाया था, लेकिन सिर्फ वही गर्भवती हुई। अब राजा की नजरें सिर्फ उस पर हैं। अगर वो संतान उत्पन्न कर बैठी तो हम सबका कोई महत्व नहीं रहेगा। हम सब चाहती हैं कि वो संतान ना बचे। जादूगरनी कुछ पल चुप बैठी रहती है। उसकी आंखें बंद होती हैं, होंठ बुदबुदाते हैं और फिर वो अपना हाथ हवा में घुमाती है। अचानक उसकी हथेली में कुछ नमक के दाने प्रकट हो जाते हैं। ये रहे नमक के दाने। इन्हें किसी भी तरह से उस रानी को खिला दो। गर्भ उसी क्षण गिर जाएगा। हाँ? सिर्फ नमक? क्या ये सच में काम करेगा? सवाल मत करो और ध्यान से सुनो। जैसे ही उसका गर्भ गिरेगा, राज्य में जो सूखा आया हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। ये ब्रह्म नियति है। हाँ? तो इसका मतलब राजा भी खुश होगा और हमारी जगह भी सुरक्षित रहेगी। हाँ, लेकिन याद रखो, गलती मत करना। नमक उसके गर्भ में जाने से पहले कोई और ना खा ले, नहीं तो भयंकर परिणाम होंगे। जादूगरनी की बात सुनकर रानियां प्रसन्न हो उठीं। वे नमक के दानों को छिपाकर महल लौट आईं। अब उनका लक्ष्य साफ था, किसी भी कीमत पर उस 7वीं रानी को ये नमक खिलाना। अगले दिन महल की रसोई में रानी सोमलता और रानी मंजुलिका मौजूद थीं। वे रसोइया से बातें करते हुए खाने में नमक मिलवाती है। ये विशेष खिचड़ी है हमारी छोटी बहन के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दो। राजा ने कहा है स्वाद अच्छा होना चाहिए। हाँ, थोड़ा अलग नमक है, विशेष पहाड़ी नमक। रसोइया बेखबर सब कुछ कर देता है। 7वीं रानी विशालाक्षी ने वो भोजन ग्रहण किया और कुछ ही समय बाद उसका गर्भ पीड़ा से थरथराने लगा। 7वीं रानी विशालाक्षी की हालत बिगड़ने लगी। उसके पेट में मरोड़ उठने लगी और उल्टियां शुरू हो गईं। महल के भीतर हाहाकार मच जाता है। 6 रानियां एक साथ राजा विक्रम के पास थी हैं। चेहरों पर चिंता की झूठी लकीरें और अंदरूनी षड्यंत्र की संतुष्टि छिपी होती है। राजन विपत्ति आ गई है। 7वीं रानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे उल्टियां हो रही हैं और जोर जोर से चिल्ला रही है। राजन, हमने एक और भयानक बात सुनी है। क्या बात? राजन, वो गर्भवती थी, लेकिन उसने स्वयं गर्भपात करने का प्रयास किया है। क्या? हाँ राजन, उसे लगता था गर्भधारण करने से उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। वो कह रही थी कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जवानी नहीं खोना चाहती। हाँ, हमने तो उसे बहुत समझाया, पर वो किसी की नहीं सुन रही थी। ये कैसी मूर्खता है? मेरी संतान, मेरे उत्तराधिकारी को यूं समाप्त कर दिया। राजा विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत राज्य वैद्य को बुलाया। राज्य वैद्य महल में पहुंचते हैं। 7वीं रानी पीड़ा से कराह रही होती है। वैद्य उसका परीक्षण करते हैं और सिर हिलाते हैं। महाराज, ये सत्य है,
इनका गर्भ गिर चुका है। विशालाक्षी, क्या यही तुम्हारा प्रेम था? यही निष्ठा थी मेरी संतान के लिए? स्वामी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो वही भोजन खाया जो रसोई से आया था। चुप रहो, तुमने मेरी संतान को मार डाला। तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। गुस्से से तमतमाए विक्रम ने अपनी रानी को कंधे से धक्का दिया। वो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। मुझे ऐसे धोखे के लिए महल में कोई स्थान नहीं चाहिए। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। स्वामी, कृपा करें, मुझ पर विश्वास करें। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे लिए तुम अब कुछ नहीं। सातवीं रानी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, आंसुओं से राजा का आंचल भिगो दिया, लेकिन राजा विक्रम के दिल पर उस क्षण पत्थर पड़ा था। बेचारी विशालाक्षी अकेली, दुर्बल और अपमानित होकर महल से बाहर निकल पड़ी। कोई उसे रोकने नहीं आया। महल के द्वार से बाहर निकलते ही उसका चेहरा आकाश की ओर उठा और उसकी आंखों में सिर्फ एक प्रश्न था, क्या सच कभी सामने आएगा? राजा विक्रम क्रोध और अपमान की अग्नि में जलने लगे। सातवीं रानी अब उसकी नजरों से उतर चुकी थी, लेकिन उस रात जब सब सो गए थे, उसका प्रिय मंत्री जगन्नाथ धीरे धीरे उसके पास आ पहुंचा। महाराज, क्षमा करें, एक बात पूछने का साहस कर रहा हूँ। कहो जगन्नाथ। अब क्या होगा महाराज? आपने सातवीं रानी को निष्कासित कर दिया, लेकिन जिस फल के कारण गर्भ की बात आई थी, उस साधु महाराज की क्या खबर है? साधु महाराज अब इस धरा पर नहीं है जगन्नाथ। वो मुझे बताकर गए थे कि वो हिमालय में तप करने जा रहे हैं। जब तक उनका लौटना नहीं होता, तब तक हम प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मगर महाराज, अगर उस फल में कोई चमत्कार था, तो उसे प्रमाणित करने वाला अब कोई नहीं रहा। सच कह रहे हो, पर अब समय पीछे नहीं लौटता जगन्नाथ। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों के भीतर नदियों में जल बहने लगा। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। व्यापारी मुस्कुराने लगे। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ राजमहल की बालकनी में खड़े होकर राज्य का दृश्य देख रहे होते हैं। जगन्नाथ, देखो, राज्य में कैसा सुख और सौभाग्य लौट आया है। प्रकृति जैसे फिर से हंसने लगी है। महाराज, ये तो चमत्कार ही है। जहां कुछ ही दिन पूर्व हरियाली नहीं थी, वहां अब धरती मुस्कुरा रही है। अब मुझे लगता है कि रानी विशालाक्षी ने जो भी किया, वो अगर गलत भी किया था, तो शायद ईश्वर की कोई लीला थी। आपका क्रोध अब शांत हो गया है महाराज? अब सब ठीक है जगन्नाथ। राज्य में सुख है, प्रजा में संतोष है, और साधु महाराज भी तो दूर हिमालय में हैं। उन्हें अब याद करने का क्या प्रयोजन? राजा विक्रम अब रानी विशालाक्षी को और साधु महाराज को भूल चुके थे। उधर जंगलों में विशालाक्षी की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। भूख, प्यास, थकावट और अपमान ने उसकी देह को दुर्बल बना दिया था। जंगल का एक निर्जन रास्ता। विशालाक्षी पैरों में कांटे लिए, वस्त्र फटे हुए, बाल बिखरे हुए धीरे धीरे चल रही होती है। हे देव, अब और सहन नहीं होता। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। समय थम गया। कई घंटों बाद जब उसकी आंखें खुली, तो उसने देखा कि वो किसी कुटिया में लेटी हुई है। सिरहाने मिट्टी का दिया जल रहा था। कुटिया के कोने में एक साधु ध्यान में लीन बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर तेज और शांति दोनों का मिश्रण होता है। वे धीरे से आंखें खोलते हैं। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है और आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं वही साधु हूँ
जिसने तुम्हारे पति राजा विक्रम को वो फल दिया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सौतों ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि वे तुम्हारी सुंदरता और राजा के स्नेह से जलने लगी थी। पर विश्वास रखो, तुम्हारा महल से बाहर जाना उचित था। अगर तुम महल में रहती तो वो जादूगरनी स्वयं महल में आकर तुम्हें मार डालती। क्या क्या वो मुझे मार देना चाहती थी? हाँ, पर अब तुम मेरी शरण में हो। ये झोपड़ी अब तुम्हारा महल है और ये जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा। और एक बात, तुम्हारा गर्भ गिरा नहीं है। तुम्हारे भीतर अभी भी वही दिव्य राजकुमार पल रहा है, जो एक दिन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। साधु की वाणी सुनकर रानी विशालाक्षी सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, आशा के थे। हे तपस्वी, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर खींच लिया। मैं आजन्म आपकी आभारी रहूंगी। साधु मुस्कुराया और रानी को एक पवित्र जलपात्र थमाया। रानी विशालाक्षी अब उसी कुटिया में रहने लगी। वो साधु की सेवा करती, जंगल से फल सब्जियां लाकर भोजन बनाती और दिन प्रतिदिन अपने अंदर पल रहे बच्चे को महसूस करती। ऋतुएं बदली। और उसी झोपड़ी में एक पावन प्रभात को रानी विशालाक्षी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के नेत्रों में तेज था, ललाट पर शांति थी और उसकी मुस्कान में वही अद्भुत करुणा थी जो साधु के चेहरे पर थी। साधु की कुटिया अब एक तपोवन बन चुकी थी। उसका नाम रखा गया आदित्य। आदित्य, आज तुमने चक्की खुद घुमा ली। तुम तो 5 साल के हुए हो, अब धीरे धीरे सीख रहे हो ना? माँ, मैं कल पेड़ के ऊपर चढ़ गया था बिना गिरे। कहीं गिर जाते तो? वो नहीं गिर सकता रानी। उसके भीतर जो शक्ति है वो सामान्य नहीं। ये बालक हवा से बातें करता है। साधु महाराज, आज तो मैंने देखा आदित्य कुछ देर तक हवा में तैर रहा था। ये क्या हो रहा है? अब समय आ गया है कि तुम जानो, ये बालक साधारण नहीं है। जब ये माँ के गर्भ में था तभी ये दिव्य फल का प्रभाव अपने साथ लाया था। अब उसकी चेतना जाग रही है। लेकिन क्या ये ठीक है? क्या वो ठीक रहेगा? हाँ रानी, वो जो कर रहा है वो उसके भीतर की जागृत शक्तियां हैं। ये अभी प्रारंभ है। माँ देखो देखो, मैं नदी पर दौड़ता आया, मेरे पैर भीगते नहीं। हे ईश्वर, ये क्या? ये तो जल पर चल रहा है। साधु महाराज, डरो मत रानी, ये भय का समय नहीं, दिव्यता का समय है। जल, वायु, अग्नि, ये सब इसके मित्र बनते जा रहे हैं। आदित्य गुफाओं में ध्यान करता। वन के पशु पक्षी उसके आज्ञाकारी बन चुके थे। गर्भ से ही जो शक्ति उसमें उतरी थी, अब वो पूर्ण रूप से जागृत होने लगी थी। साधु महाराज, क्या वो दिन आएगा जब ये अपने पिता को फिर से देखेगा? हाँ रानी, 20वां वर्ष वो वर्ष होगा जब ये पुत्र फिर से अपने भाग्य से मिलेगा। और फिर 20वां वर्ष आया। माँ, आज ध्यान में एक स्वप्न आया।
एक बड़ा संकट। राजा और बहुत सारे लोग रो रहे थे। कोई काली छाया सबको निगल रही थी। साधु महाराज, ये कैसा स्वप्न देखा इसने? ये स्वप्न नहीं, दर्शन है। अब समय आ गया है। राज्य संकट में है। राजा विक्रम की जान खतरे में है और अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो तुम्हारा पुत्र आदित्य ही है। नहीं 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 नहीं, मैं उसे नहीं भेज सकती। मैंने वर्षों से बचाकर पाला है, अब क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं गया तो ना राज्य रहेगा, ना प्रजा और ना तुम्हारे पति। तो क्या ये वही समय है जब सत्य का उजाला फिर महल में लौटेगा? माँ, मैं वचन देता हूँ, जिस महल से आपको अपमानित करके निकाला गया था उसी महल में मैं आपको सम्मान सहित वापस ले जाऊंगा। और फिर जंगलों की गोद में पला बालक अब राजा बनने चला था। एक पुत्र अपने पिता की रक्षा करने चला था। इधर महल में 20 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। इधर राजा विक्रम वृद्ध हो चुके थे। प्रजा फिर से संकट में आ चुकी थी। राज्य में अकाल पड़ चुका था। फसलें सूख चुकी थी। कुएं रीते पड़े थे। जगन्नाथ, ये सब क्या हो रहा है? 20 वर्ष पूर्व जो सुख आया था वो अब पीड़ा में क्यों बदल गया? महाराज, वो साधु जिससे आप फल लाए थे उसकी कृपा अब इस राज्य पर नहीं रही और मैंने सुना है कि 2 किसानों की रहस्यमयी मृत्यु हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई जादुई शक्ति है जो गांव में घूम रही है। उधर नगर में अचानक 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक किसान की आंखें सफेद हो चुकी थी तो दूसरे व्यापारी का शरीर नीला पड़ चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राजा विक्रम की 6 रानियां अब भयभीत थीं। हमें उसी जादूगरनी के पास चलना चाहिए जिसने पहले हमें वचन दिया था कि वो हमारी सहायता करेगी। हाँ, केवल वही बचा सकती है हमें, राज्य को भी और हमारे अस्तित्व को भी। राजा की 6 रानियां उसी जादूगरनी की कुटिया में पहुंची। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। राज्य में जो हो रहा है वो कोई संयोग नहीं। मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यही है कि मुझे महल में प्रवेश चाहिए। 6 रानियां एक दूसरे को देखकर सहम गईं, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है ठीक है, तुम महल चलो। राजा से हम कह देंगे कि तुम एक संत हो, आयुर्वेद की विदुषी। जादूगरनी महल में प्रवेश कर गई। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ ने उसे देखकर रानियों से बोला, कौन है ये और तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? महाराज, इसका दावा है कि ये हमारे राज्य में आई विपत्ति को ठीक कर देगी। तभी अचानक जादूगरनी का चेहरा भयानक हो गया और 6 रानियां बुरी तरह से डर गईं। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ भी भयभीत हो उठे। जादूगरनी अपने भयानक चेहरे से राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, ये सब मेरी चाल थी मूर्ख राजा। यह सुनकर राजा बुरी तरह चौंक गया। पहली रानी डरी हुई आवाज में बोली, कौन हो तुम? मैं कोई सामान्य जादूगरनी नहीं हूँ। वर्षों पहले जब तुम 7वीं रानी का बच्चा गिराने के लिए मुझसे मदद मांगने आई थी, तब मैंने तुमसे कहा था कि राज्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ठीक इसलिए हुआ था क्योंकि राज्य में जो भी विपत्ति आई थी वो मैंने ही फैलाई थी अपनी काली शक्तियों से। और फिर तुम सबको फंसाने के लिए मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। मैं कई वर्षों से
एक बहुत ही भयानक काला जादू कर रही हूँ, जिससे सारे राज्य के लोग मेरे वश में आ जाएंगे। मैं उनकी आत्माएं खींचकर बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। और अगर मेरा अंत कोई कर सकता था तो वो सिर्फ 7वीं रानी का बेटा था, जिसे तुम सबने इस संसार में जन्म लेने से पहले ही मार दिया। यह सुनकर राजा विक्रम गुस्से में अपनी 6 रानियों की ओर देखने लगा। उसे अपनी 7वीं रानी की याद आने लगी और उसे गहरा पश्चाताप होने लगा। तभी वहां आदित्य आ पहुंचा। आदित्य को देखकर जादूगरनी चौंक गई। तेरी शक्ति बता रही है कि तू राजा की 7वीं पत्नी का पुत्र है, परंतु तू तो मर गया था। ये कैसे संभव है? ये तुम्हारी भूल थी। मैं तुम्हारा अंत करने के लिए ही इस धरती पर जन्मा हूँ। ये नामुमकिन है। लेकिन तभी आदित्य की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और जादूगरनी वहीं समाप्त हो गई। चारों ओर शांति फैल गई। मुझे माफ कर दो पुत्र। मुझे और माँ को आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपने मेरी माँ को अपमानित करके महल से निकाला था, इसलिए आप स्वयं सम्मान सहित जंगल से मेरी माँ को वापस महल में लेकर आइए। राजा विक्रम अपनी 6 रानियों की ओर देखकर बोला, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं पिताजी, ये जैसी भी हैं मेरी माएं हैं, भले ही सौतेली हैं। तुम्हारी वजह से मैं जीवित छोड़ रहा हूँ, परंतु मैं जीवन भर इनका चेहरा नहीं देखूंगा। इतना कहकर राजा विक्रम अगले दिन आदित्य के साथ जंगल चला गया। वहां उसने अपनी 7वीं रानी से क्षमा मांगी और साधु को देखकर चौंक गया। हाँ, मैंने ही तो वो फल दिया था और मैंने ही तुम्हारे पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि महल में उसकी जान को खतरा था। तब राजा की 7वीं रानी बोली, मैंने आपकी 6 पत्नियों को माफ कर दिया और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हें माफ कर दें। राजा सम्मान सहित अपनी 7वीं पत्नी और पुत्र को महल वापस ले आए। उसने अपनी 6 रानियों को भी क्षमा कर दिया। 6 रानियां ने अपनी गलती की माफी मांगी और राज्य में सब कुछ फिर से ठीक हो गया।